राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जैसे प्रभु श्री राम के अवतार लेने के कई कारण हैं, ऐसे रावण के भी अवतार लेने के कई कारण हैं। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। ऐसे नाना भांति रावण के अवतार लेने के भी कारण बताए गए हैं। एक बार रावण और कुंभकर्ण का जन्म इसलिए हुआ कि वे भगवान विष्णु के पहरेदार थे, जय और विजय। तो सनत कुमार यानी सनातन, सनंदर और सनत कुमार, ये चार प्रभु के पार्षद हैं। ये चारों साथ ही रहते हैं। ये प्रभु से मिले, इनको किसी से पूछने करने की ज़रूरत नहीं, ये वीटो पावर रहता है इनके पास। तो ये भगवान से मिलने के लिए गए तो दोनों द्वारपालों ने, जय विजय ने रोक दिया। तो उन्होंने उसको राक्षस होने का श्राप दे दिया था। इस कारण एक बार वो रावण बने और दोनों कुंभकर्ण और रावण बने। एक बार बालकांड में, रामचरितमानस में इसका वर्णन आया है कि रावण और कुंभकर्ण का जन्म किस लिए हुआ था। कि सतयुग में सत्यकेतु नाम का एक राजा था, उसके दो पुत्र थे। एक प्रताप भानु था और एक कार्तिवीर्य था। तो ये दोनों बहुत बलवान थे। सत्यकेतु ने प्रताप भानु को राज्य दिया और उसके भाई ने अपने बल के ऊपर सातों द्वीपों पर उसका राज्य स्थापित कर दिया और बहुत शक्तिशाली और इंद्र के समान हुआ करता था। तो एक बार प्रताप भानु आखेट के लिए जंगल में गया तो उसे एक शूकर नजर आया। वो शूकर एक राक्षस था, जो वह शूकर का रूप धारण करके, कालकेतु उस राक्षस का नाम था, शूकर का रूप धारण करके आया था। तो वो प्रताप भानु ने उसका पीछा किया तो एक गुफा में छुप गया। फिर प्रताप भानु वहाँ पे 2-3 दिन तक जंगल में भटकता रहा। वहाँ पे उसको एक तपस्वी नजर आया। वह तपस्वी भी कपट मुनि था, क्योंकि उसके राज्य को प्रताप भानु ने छीन लिया था और वो हार गया था और वो राजा से सन्यासी बन करके वहाँ तपस्या कर रहा था। उसने प्रताप भानु को पहचान लिया कि इसने मेरे को हराया है। तो वो उसके मन ही मन उसको प्रतिकार करने की सोचने लगा। तब प्रताप भानु ने जाकर के उसे प्रणाम किया तो उसने कहा, पधारिए। तो उसने आपका परिचय दी थी। जो उन्होंने कहा कि किसी को अपना परिचय पूरा नहीं देना चाहिए, सही। तो उसने कहा कि मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, आप हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी मस्तिष्क की रेखा बताई रही है कि आप चक्रवर्ती सम्राट हो, आप मंत्री नहीं हो सकते। क्योंकि वो जानता था कि ये प्रताप भानु राजा है। तो राजा आश्चर्य में पड़ गया कि ये तो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ तपस्वी है, ये तो पहचान गया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। तो वो पाँव में गिर गया और उन्होंने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दें, वरदान दें कि मैं किसी से भी नहीं मारा जाऊँ और मेरा राज्य कभी भी समाप्त नहीं होनी है। तो उसने कहा कि मेरे को मतलब कि उसके लिए आपके वहाँ पे राज्य में आना पड़ेगा और उसके लिए विधि विधान करना पड़ेगा। तो आप जाइए। तो उसने उस कालकेतु को बुलाया, राक्षस को। रात को सोते सोते ही उसने अपने राज्य में, जो 27 योजन दूर था, वहाँ पहुँचा दिया। 2 दिन बाद में फिर वो वहाँ गया और उसने कहा कि सभी ब्राह्मणों को आप उपकृत करें, इनको भोजन करवाएं और दक्षिणा दें, तो आप अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, आपका राज्य नहीं जाएगा और चक्रवर्ती सम्राट बने रहेंगे। तो उसने 1 लाख ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उस कपट मुनि ने कालकेतु के सहयोग से रसोई बनाई और उसमें कितनी प्रकार के हिरणों का मांस बनाया और उसमें ब्राह्मणों का मांस भी डाल दिया। और उसके बाद में जब सब ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि उस कालकेतु ने भविष्यवाणी, आकाशवाणी की कि विप्रवृंद उठी उठी घर जाओ, हे जनी हानि अन्न जनी खाओ, बनी रसोई भूसुर मांसू, कि ब्राह्मणों के मांस की रसोई ये मत खाओ, इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ब्राह्मण लोग उठे और उन्होंने उसको श्राप दिया, प्रताप भानु को, और उस श्राप के कारण 1 साल में उसके वंश का नष्ट हो गया। और इस प्रकार से वो दोनों भाई मिल आगे जा कर के रावण और कुंभकर्ण इस प्रकार से बने।